सीएसआई नेट दिसंबर 2025 अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो किन 3 बातों के बारे में सबसे ज्यादा ध्यान देना है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर, और आज इसके बारे में हम एक क्विक बातें जानते हैं कि यार क्या चीजों पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले जो चीजें देखो, ये समझ लो कि आपको बैलेंस प्रिपरेशन करनी है। हमेशा हमारा टारगेट यही होता है कि जो हमारा 13 यूनिट्स है उन पे हम पकड़ अच्छी बनाएं, उनको हम स्ट्रेंथन अप करें, विच इज गुड, विच इज ग्रेट। बट दिक्कत ये आती है स्टूडेंट्स की पार्ट ए अगर आसान आ गया और पार्ट बी और सी अगर थोड़ा सा भी मुश्किल आ गया तो कहीं ना कहीं आप उन बच्चों से पीछे रह जाएंगे जिन्होंने जनरल एप्टीट्यूड पर भी मेहनत करी थी। तो स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान रखिए कि आपको आज से ही, या अभी तक अगर आपने स्टार्ट नहीं करा है, तो आपको प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि पार्ट ए के एटलीस्ट डेली 10 सवाल, 10 से 15 सवाल जरूर प्रैक्टिस करें और अलग अलग तरीके के करें, सो दैट जो वेरिएंट है वो आपको समझ में आ जाए। क्योंकि अंत में अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 दिनों में हम पार्ट ए में एक स्ट्रॉन्ग कमांड कर ले, तो वो देखो पॉसिबल नहीं है। आपके लिए सबसे अभी अच्छा मौका ये है, यू हैव टाइम, आप पीवाईक्यूज उठाइए, उसमें देखिए पैटर्न क्या है, कौन से तरीके के सवाल पार्ट ए में पूछे गए हैं। जब आपको लग रहा है आपने काफी ज्यादा थ्योरी पढ़ लिया, तो उसके बाद आप कुछ पार्ट ए के सवाल कर सकते हैं, राइट। दूसरी चीज देखो, मेन कोर तो आपका कहीं ना कहीं पार्ट बी एंड सी ही है, तो इसमें भी मैंने आपके लिए काफी सारे जो कह सकते हैं सजेशंस आपको बताए हैं किस तरीके से आप अटेम्प्ट करें। बट फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं कि पार्ट बी में आपको सीधी सी स्ट्रैटेजी ये करनी चाहिए कि अगर मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे 4 ऑप्शंस दिखे, चारों ऑप्शंस में से मुझे अगर एक ऑप्शन पहली बार में क्लिक हो गया, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आई एम कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स दैट क्वेश्चन, राइट। अगर मुझे वो क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे ज्यादा वक्त लग रहा है, तो स्टूडेंट्स प्लीज उसको मार्क फॉर लेटर कर दीजिए और बाद में आप अपना पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद उस पर ध्यान दीजिए। बट पार्ट बी में नेगेटिव करने की कोशिश कम से कम करिएगा, क्योंकि वहां आप सीधा लॉजिक एकदम डायरेक्टली नहीं लगा सकते हो। इट विल ऑलवेज भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तुक्केबाजी चलेगी, तो उससे अपने आप को रोकिए, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स अगर आ जाते हैं तो ये चीज बहुत रिग्रेट करता है स्टूडेंट्स जब हमारा फाइनल स्कोर आता है। तो पार्ट बी में कोशिश करिए कि जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं तभी आंसर्स को टिक करिए। देन उसके बाद पार्ट सी स्टूडेंट्स, इट्स वेरी अप टू, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, हमारे पास चॉइसेस ज्यादा है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हर एक क्वेश्चन को हम गो थ्रू कर ले। अगर नहीं क्लिक हुआ है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए, बट एक क्वेश्चन पर ज्यादा समय मत ज्यादा करिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चंस को छांटना है, या 25 भी नहीं तो एटलीस्ट आप 23 क्वेश्चन छांट लीजिए कि आपकी ये सॉलिड बन जाए और इनसे आप 4 नंबर, हर एक क्वेश्चन से 4 नंबर अपने निकलवा सके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो बच्चा अधिकतर ऐसे भागता है कि यार सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, शुरुआत की यूनिट्स ऐसी हैं, सब पढ़ेंगे हम, A to Z पढ़ेंगे। अरे टाइम भी तो देखो भाई, टाइम आपके पास लिमिटेड है, तो क्या अब हम A to Z सिलेबस से पढ़ सकते हैं? देखो अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी है तो शायद हाँ, बट अगर तुम पहली बार तैयारी कर रहे हो तो शायद ये डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। पहली बार तैयारी कर रहे हो, टारगेट तुम्हारा मेन जून 2026 है, तो तुम ये कर सकते हो, कुछ अपनी सेलेक्टेड यूनिट्स रखो, उसको पक्का करो, 100% करो और पेपर देने जाओ। जस्ट सी सेल्फ कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। उसके बाद जब अपना कह सकते हो दिसंबर को आपने अपीयर कर लिया, जून वाले में जब आप जाओगे तो जून वाले में जो बाकी की रिमेनिंग यूनिट्स है उन्हें कवर करके जाओ, तो आपका बहुत अच्छा पेपर होने वाला है। बट यस, अगर आपको लग रहा है स्टूडेंट्स की कहीं ना कहीं हमारे पास वक्त कम है, हमने शुरुआत भी नहीं करी है, तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी ही आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी। सीधी सी चीज यही है कि पीवाईक्यू ट्रेंड्स देखिए भाई, 10 साल के पेपर को एनालाइज कर लीजिए, और ये जो 10 ईयर्स के पेपर है स्टूडेंट्स, जब इसको आप एनालाइज कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इस यूनिट से यहाँ से सवाल बन रहे हैं या इस तरीके के सवाल बन रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो 10 साल के पेपर सॉल्व करने के बाद अगर आप उसे अच्छे से एनालाइज करते हैं तो भी आप बहुत हद तक सिलेक्शन के करीब ही हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो फिर आता है आपके पास कि ये सब हमने कर लिया, अब हमें सेल्फ एनालिसिस करना है। तो सेल्फ एनालिसिस के लिए आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस बेस्ड टारगेट क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट्स, यानी कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट कहीं नहीं लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप डिनाई कर रहे हैं इस फैक्ट से कि आपकी तैयारी एकदम ऑन पॉइंट नहीं चल रही है, या हम कभी खुद ही डरे होते हैं कि यार अगर कम आ गए तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। हो सकता है डीमोटिवेट हो जाओगे, बट एटलीस्ट यू विल गेट टू नो द रियलिटी कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमें कहाँ मेहनत की जरूरत है, कौन सी यूनिट पढ़नी है। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि मॉक टेस्ट करिए, है ना, अच्छे से अपना रिविजन जरूर करिए, टारगेट बेस्ड रिविजन करिए, क्योंकि अगर आपने डेली प्लानर सेट नहीं करा है
है तो आप इल्यूजन में रहेंगे और हर एक काम को नेक्स्ट डे पर डालते रहेंगे, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपके पास रिविजन का भी मौका नहीं होगा और शायद ना क्वेश्चन सॉल्विंग का मौका हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अपना प्लानर जरूर सेट कर लीजिए कि आप कितना टाइम डिवोट करना चाहते हैं रिविजन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इट्स जस्ट अ जनरल पॉइंट कि यार इस पॉइंट पर या किसी भी आने वाले महीनों में शायद हम अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करें, हम लगे कि दिसंबर छोड़ो जून को टारगेट करते हैं, बट स्टूडेंट्स ट्राई टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, आप कर सकते हैं। इट्स जस्ट अबाउट कि हाउ मच एफर्ट आप जो है लगा रहे हैं अपने सिलेक्शन के लिए। तो आखिरी के 1 महीना भी बहुत कुछ बदल सकता है, आखिरी का 2 महीना भी काफी कुछ बदल सकता है। तो अपनी पूरी जी जान लगाइए स्टूडेंट्स और मेहनत करिए। इन केस कोई भी मदद की जरूरत है आप कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर सकते हैं। अब इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ कनेक्ट करना ओवर माय टेलीग्राम चैनल, तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर या तो इस नेम को सर्च करना है आशिता मैम लाइफ साइंसेज 24/7, या फिर आप इस स्कैनर को भी स्कैन करके स्टूडेंट्स सिंपली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि दिवाली स्पेशल, जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई जो ये पूरा हफ्ता है इट इज गोइंग फॉर द फेस्टिवल वीक, तो यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्पेशल ऑफर, यानी कि जो हमारा मेगा पैक है जिसमें पार्ट ए बी सी तीनों की तैयारी कराई जाती है। अगर आप दिसंबर के एस्पिरेंट है तो भी आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, आप जून को टारगेट कर रहे हो 2026 को तो भी आप इनरोल कर सकते हो। तो इसमें स्टूडेंट्स आपका जो प्राइस रहेगा बैच का आफ्टर डिस्काउंट दैट इज 3,999, और ये आपको 3x वैलिडिटी पर मिल रहा है, यानी कि 6 महीने का जो बैच है स्टूडेंट्स वो आपको पूरे के पूरे 18 महीने के लिए मिल रहा है। तो 6 महीने का बैच स्टूडेंट्स आपको 18 महीने के लिए मिल रहा है। और इसमें आप कैसे इनरोल कर सकते हैं, आप इनरोल कर सकते हैं YT13 कोड का इस्तेमाल करके। मैं एक बार बता देती हूँ कि इनरोलमेंट का तरीका क्या है। सिंपली आपको सबसे पहले तो हमारी जो वेबसाइट है स्टूडेंट्स अंडर 24/7 की वेबसाइट गूगल पर सर्च कर लेना है। उसके बाद ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, CSI नेट पर क्लिक करेंगे लाइफ साइंसेज, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द मेगा पैक, और यहाँ आप 3 मंथ्स एंड 18 मंथ्स पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ पर क्लिक करिएगा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो YT13 पर आपको जाना है, YT13, और यहाँ आप अप्लाई कर देंगे, और अप्लाई करने के बाद यू कैन सी 3,999 इज द डिस्काउंटेड अमाउंट। और इसी तरीके से एक और मैं चीज बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर आपके पास मौजूद हो मेगा पैक सिर्फ 3 महीनों के लिए, तो ये ऑप्शन भी है आपके पास कि 3 मंथ्स के लिए अगर आप चाहते हैं एनरोल करना तो आप 2499 इस प्राइस पर भी इनरोल कर सकते हैं। सिर्फ 3 मंथ्स के लिए वैलिडिटी रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही चाहिए तो यस यू हैव दिस ऑप्शन। इसमें सबसे अच्छी बात यह है पार्ट ए बी सी तो आप तैयार करते ही हैं, साथ ही में आपको 84 मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, तो आप अच्छे से अपना सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रही होगी। यही 3 मेजर स्टेप्स है जिनको आपको लगातार फॉलो अप करना है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सेलेक्टेड अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।